इस कदर बदतमीजी और बदतहजीरी से तुमने हमें पुकारा? हेलो, ओ एक मिनट भाई जी, मैं जरा ना यहाँ किसी को जरा तमीज सिखा लूं, फिर मैं करता हूँ आपको फोन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, यानी कि तू मुझे सिखाएगा तमीज है? मैंने तुझे बदतमीजी से बुलाया, मैंने पुत्र इधर लटा के ना तुझे छित्र मारने शुरू कर देने हैं, और याद रखना मारने 100 है और गिनना 1 है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है मेरे बच्चे। 2 लोगों की पिटाई मैं करके आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। ले भी पुत्र, ये तो मेरे दिमाग में था कि ये गाने बजाने वाला एक ना एक दिन तुझे पागल करके ही छोड़ेगा, वही हुआ। अब पुत्र तेरा उस गाने बजाने वाले समेत इस मोहल्ले से निकलना बहुत जरूरी हो गया, और तेरी तो वैसे भी खैर नहीं है अब। देखो मियां नन्हे, मैं तुम्हें ये आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ कि जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। और तू टार्जन बन गया है अब। ओए बरूपिये, ओए इस मोहल्ले में ना शरीफ लोग रहते हैं, ये तू बरूप बदल बदल के, पेस बदल बदल के दूसरों के बच्चों को भी खराब करेगा। अजी हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दौर के बच्चे इस कदर बदतमीज, नाहिंजार और बददिमाग हो गए हैं। ओए ओशकर, ओए उस गाने बजाने वाले ने तुझे कुछ चकमा दे दिया है? ओए को फिल्मी पार्ट कर रहा है, ये डायलॉग मार रहा है? ओए अकल कर, को खुदा का खौफ कर। ओए लोगों की खून पसीने की कमाई होती है, और तू क्यों अपने बाप की हलीम नान की कमाई के पीछे पड़ गया है? अजी वो हमारी खानदानी दुकान है, और अब मेरा बेटा उसका मालिक है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफार, यानी अपने बाप को अपना बेटा कह रहा है। अब तू नहीं बच सकता भाई, कान पकड़ और बैठकें लगानी शुरू कर दे, वरना मैंने मुक्कों की बारिश कर देनी है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग ठीक करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ। ओए एक मिनट, निकाल बैठ के। एक मिनट, ओए 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 ओए, किसी ने देख ही तो नहीं लिया? और 3-4 रोटियां खा ली हैं, लगता है काफी अरसे से कुछ खाने को नहीं मिला था। अब जाओ जाओ ताकि मैं कुछ आराम करूं। वैसे एक बात तो बताओ, हाँ। ये भिंडियां बनाई किसने थी? इन्हें भिंडियां नहीं कहते, इन्हें कहते हैं भिंडियों का गुड़म्बा। ओ मेरे मौला, पता नहीं मैं अनजाने में क्या खा गया हूँ आपके घर से। क्या कहते हैं जी? गुड़म्बा। हाय हेलो, गुलम्बा भी खा लिया उस उम्र में। अब भिंडियां इस तरह नहीं पकती, भिंडियां बड़ी नफासत से पकती हैं। मगर आप क्या जाने, हलीम बनाने वाले लोग। देख देख, मैं लिहाज कर रहा हूँ। उसने तो मारा था तुझे, कुक्की ने। मैं वाकई में तेरे गोडे गुट्टे घुटियां पिंडियां तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ तुझको। बहुत अच्छे, मैं जैसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा। मैं आपका किराएदार हूँ, इसलिए मैं कुछ लिहाजदारी कर रहा हूँ, वरना स्टूडियो में कौन सा इश्तिहारी है, कौन सा बदमाश है, और जो मेरी इज्जत नहीं करता। अगर मैंने किसी को कह दिया ना नो शो, तो निकल जाएगी तुम्हारी ये सारी शौक हो। हाँ, और तेरा बेटा नहीं वो बदमाश कुकी, उसको तो मैं माफ नहीं करूंगा। हाँ, लो, और फिर आ गया तैयारी पकड़ के मारने की। यही हुलिया और यही सोटी थी जिसने मुझे मारा। कि तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या ड्रामा कर रही है? कौन से कपड़े पहन के गया था और कौन से कपड़े पहन के आ गया तू? अरे ओ नौशाब, बदतमीज, बेअदब, नाहंजार, यानी तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे तू तड़ाक से बात करेगा? मैं खून पी जाऊंगा तुम्हारा। नौशबिया, घर में वो क्रिकेट वाले पैड हैं, क्या करोगे सोमी खान? वो टांगों पे बांध लो। कुछ देर बाद ये छड़ियां भी बरसाएगा तुम्हारे घुटनों टखनों पर। ये तुम्हारा होनहार बेटा। चुप रह! तुझ जैसे चकद्दम नमूदी के साथ रहकर इसका दिमाग खराब हुआ है। अभी 2 जूते मारूंगा तो एकदम दिमाग ठीक हो जाएगा। तू मारेगा मुझे 2 जूते? अपने बाप को मारेगा तू 2 जूते? अभी मैं देखता हूं कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसे होती है। अबे मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा नहीं किया है। नशा करके आया है क्या?
बेशर्म बेहया अपने बाप को ये कह रहा है मुझे अकेले को तुमने यहाँ बुलाया, अपनी माँ को बुलाया होता तो 2 छड़ियां देता मैं लगातार उसे। चुप! मैं अपनी माँ को क्या बुलाऊंगा? तेरी माँ को बुला के मैं उससे जरूर पूछूंगा तूने इस नालायक को पैदा क्यों किया। अपने बाप के साथ बदतमीज करता है, न खलफ न हंजर। शुक्र है काम तो शुरू हुआ। ओए कुछ तो अकल कर। ओए ओए पाउंडिया, अब मैं तो गैर था, तुमने मुझे मार दिया। ओए आज तुमने अपने सके बाप पर हाथ उठाया। तुम्हारी अच्छी खासी ठुकाई की थी मैंने, लेकिन तुम्हें सबक हासिल नहीं हुआ। अबे तू है कौन? नशमिया इतनी कमजोरी भी अच्छी नहीं होती। सन्नाटे का थप्पड़ खा के अब सन्नाटे में चले गए। जवान औलाद बाप पर हाथ उठाए तो सन्नाटेदार थप्पड़ तो क्या मौत वाकई हो जाती है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शाबाश। आपको कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा पागल हो गया। लोगों मेरा शिगिर्द पागल हो गया, हम लोगों मेरा शिगिर्द पागल हो गया। अभी तो मैं बाजार जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों की। पागल हो गया, पागल हो गया। गोपिका पागल खाने में दाखिल कराओ, मेरा बेटा पागल हो गया। घुटनों में मारा, कोई बात नहीं, गिट्टों में भी मारा। मुझे कौन सा जूस पिलाया? लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हेलो, एक मिनट। काउंसलर साहब, मैं आपको ही तलाश कर रहा था। मैंने आपसे एक शिकायत करनी है। मैं तो पहलवान जी खुद आपको तलाश कर रहा था। मैंने आपसे शदीद शिकायत करनी है। पहले आप मेरी बात सुने। आपके होते हुए इलाके में मोहल्ले में ऐसी हरकतें हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब आप मेरी बात सुने जी। आपके जो शागिर्द है ना, वो पहलवानी के बजाय बदमाशी करना शुरू हो गए हैं। आपका क्या ख्याल है, ये तरबियत आप उनको दे रहे हैं अपने शागिर्दों को कि अभी बदमाशियां करें, अपने से बड़ी उम्र के लोगों की बेइज्जतियां करें, उनको अपना सोटियां मारे उनको? इसका मतलब है आपको सारे हालात का पता चल गया है। ठीक है, हो सकता है मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो। आपकी तरबियत में कमी रह गई है ना, तो फिर उस गुंडे बदमाश के साथ आपको भी महल्ला छोड़ना होगा। वाह जी वाह, सोटियां भी हम खाए और महल्ला भी हम छोड़े। मैंने कुकी की सोटियां ना उसके बाप का लिहाज करते हुए खाई हैं, वरना मैं तो उसकी जान ले लेता। तो मैंने भी सोटियां उसको बच्चा समझ के खाई हैं, वरना मैं उसका खून पी जाता। नहीं, क्या मतलब है? यानी कि आपको भी? यानी कि आपको भी? देखो पहलवान, उसने हमें ना अकेले अकेले को मारा है। जवान है ना, तो अकेला हो गया हमसे तगड़ा। अब हम दोनों मिलके उसकी फैंटी लगाएंगे तो दिल को सुकून मिलना है। मैं तो गुस्से और शर्म के मारे मोहल्ले में नहीं जा रहा। खैर कोई बात नहीं, गुजरेगा तो इधर से ही ना। वाण आ रहा रुपया। और अब अपने असल रूप में आ रहा है। देख गुड्डियां। हौसला कर।
उस्ताद जी सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? कौंसलर चाचा सलाम अलैकुम। आप ठीक है ना? अच्छा, अब दोनों को इकट्ठा देख के अपनी जुबान लहजा सब कुछ बदल गया है। अब तो पुत्र बड़ा अदबो अदाब, बड़े तरीके सलीके से गुफ्तगू कर रहा है। पहले वाला रवैया इख्तियार करना, अब हम दोनों इकट्ठे हैं इसलिए अदब कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे उस्ताद हैं, मैं सारी जिंदगी आपका एहतराम करता रहूंगा मरते दम तक। कौंसलर चाचा परे हट और टांग ही ना खींच लेना। तमीज से यार, तमीज से। हमारा अदबो एहतराम सारी उम्र करता रहेगा और उसी अदबो एहतराम में हम पर सोटियां भी बरसाता रहेगा। आप दोनों ने मिलके कहीं कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नशा तो तेरा उतरा है, 4 किस्म इकट्ठे देखकर। अब तू जो मर्जी ड्रामा कर, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। चल कान पकड़ और बैठकें लगानी शुरू कर दे, और तब तक बैठकें लगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता। कौंसलर चाचा आप ये बात ठीक नहीं कर रहे। आप खामखाई बिला वजह मुझे सजा दे देते हैं हर दफा। तेरी बदतमीजी की वजह वो गाने बजाने वाला उस्ताद है। तुझे फैंटी लगाने के बाद उसे भी फैंटी लगानी है। आप दोनों तो बिला वजह उसके खिलाफ हैं। आज हमने बिला वजह उनसे गुस्ताखी कर दी। इसका मतलब है पुत्र आज तेरा है गुस्ताखी डे। नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है। अच्छा तेरा बर्थडे है आज पुत्र। तेरा बर्थडे ऐसा मनाना है कि आइंदा तू किसी के साथ बदतमीजी करते हुए 10 बार सोचेगा। अच्छा इधर आ ऐसे birthday तेरा। पागल हो गया, कसम अल्लाह पाक की झूठ नहीं बोल रहे हो, वो पागल हो गया। उसने मुझे बहुत मारा है और सोमी खान को भी मारा। गोटे गिट्टे घुटने पसली सब तोड़ दिए उसने। हाँ हम दोनों अब बैठे डंडे लेकर, कहीं वो हमला न कर दे। देख ले कुलसून, अगर अब वो यहाँ आ गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। झूठ नहीं बोल रही हो अल्लाह पाक की कसम। हाय हाय नौशो मियां, ये दिन देखने से पहले तो मैं कुवैत क्यों ना चला गया। मैं तुझे क्या बताऊं। अब्बा खबरदार कुकी। अब्बा तेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ। उन दोनों ने मिलके, कौंसलर चाचा और वो पहलवान, उसने मिलके मुझे बहुत मारा। अब्बा मेरे साथ थाने चलो, उनके खिलाफ आज ही और अभी इसी वक्त पर्चा कटवाएंगे। खबरदार अगर तू मेरे नजदीक आया तो मैं डंडे मार मार के तेरा सर फाड़ दूंगा। कमबख्त, भेद बदल बदल के तमाशा बना दिया है। मैं तो तुझे पागल खाने जमा करा दिया हूँ। अपने बेटे को जी कह रहा है? उस्ताद तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप को मेरे खिलाफ बहकाया है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुमने, कौंसलर चाचा ने और पहलवान ने मिलके कोई साजिश किया हमारे खिलाफ। अच्छा हमने मिलके वर्गलाया कि तू अपने बाप को थप्पड़ मार, उसके घुटनों टखनों पर सोटियां मार। उस्ताद तुम्हारी उम्र का लिहाज नहीं होता तो मैं तुम पर घूंसों की बारिश कर देता, टांगे में तोड़ देता तेरी। क्योंकि तूने पहले सोमी खां को मारा, फिर अपने बाप पर भी हाथ उठाया। तुझे खुदा माफ नहीं करेगा। अब बजाना आप कैसी बातें कर रहे हैं? उधर कौंसलर चाचा और पहलवान भी यही बातें कर रहे थे। अब्बा मियाँ मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूँ भला? मुझसे कसम उठवा लें, मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया। वैसे बच्चा कसम ठीक उठा रहा है भाई, उसने हाथ से तो नहीं मारा, सोटियों से मारा है। आप अपना मुंह बंद रखें उस्ताद जी। मुझे समझ में आ रहा है ये क्या चक्कर है। जब रूह को बुलाने की कोशिश की जा रही हो तो सबसे पहले वो रूह आती है जिसका घर में ज्यादा जिक्र हो रहा हो। जब मैं रूह को बुलाने का अमल कर रहा था तो सबसे ज्यादा जिक्र दादा अब्बा का हो रहा था। सोमी खान मेरा बच्चा बिल्कुल पागल हो गया है, अपने आप से बातें कर रही है। या खुदा क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ! मेरी समझ में आ गया अब्बा,
ये जो कुछ हुआ है ना सब अमल की वजह से हुआ है। हाँ, जिंदगी में तूने बेटा को अच्छा अमल तो किया नहीं, तो बुरा अमल किया होगा जो तुम्हारे सामने आ गया। सोमे खान, इसको घेरे में लेकर कमरे में बंद कर दो। इसका यूं आजाद फिरना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही करते चलो। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। सोमे खान, अब पागल खाने से किसी को बुलाया जाए या किसी आमिल को बुलाए? ये तो अमल अमल चिल्ला रहा है। हाय, मेरा ख्याल ज्यादा गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से तुम्हारा बच्चा लोड नहीं उठा सका, इसलिए शेडिंग कर गया। तो इसको शेड में ले जाकर लोड डाले। नौशाब, कुकी तो अंदर है, ये कौन है? मैं इसका बाप हूँ, खुशाबुद्दीन। तुम कौन हो और ये बार बार मार खाने की बातें क्यों करते हो तुम? अब्बा हुजूर, आपको तो फौत हुए एक जमाना बीत गया, फिर आप कैसे आए? ये भोगे हुए इंसान है। भोगी किसको कहते हैं? जो जा चुका हो। मुझे किसी ने यहाँ अमल के जरिए बुलाया है और अब मैं तुम सबको ठीक करके ही वापस जाऊंगा। और नुशाबुद्दीन, तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। तुमने इतनी चोर बाजारी मचा रखी है, यानी 5 रुपए का एक नान और 15 रुपए की हलीम की प्लेट बेचते हो, यानी 4 आने की चीज 5 रुपए में और 8 आने की चीज 15 रुपए में। हद हो गई भाई। ये तो कोई बोगी वाली बातें कर रहे हैं। अब्बा हालात ही ऐसे हैं, 300 रुपए किलो गोश्त हो गया और आटे का मैं क्या बताऊं आपको। बकवास करते हो, नामाकूल नाहिंजात। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि 8 रुपए किलो गोश्त 300 रुपए किलो हो गया? ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कुकी को लेकर आते हैं सोमी खान। एक मिनट। ये तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। अब्बा जान, आप हाथ मुंह धो लें, हम आपके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। मुझे भूख नहीं है और ना ही मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मुझे फौरन वापस भिजवाने का बंदोबस्त करो। क्यों अब्बा जान? कोई एक वजह हो तो बताऊं। अभी मैं बाजार से होके आ रहा हूँ, यानी हैरानगी की बात है कि लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज पूछने पे मालूम हुआ कि लोग कतारों में खड़े होकर आटा ले रहे हैं। फिर मैंने लोगों का एक जुलूस देखा जो लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। भाई, हैरानगी की बात ये हुई कि जगह जगह तोड़ फोड़ की हुई उन्होंने। अभी कल एक जुलूस ने फिराना है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अजी कोई तो हो जो हमें बताए। एक हमारा दौर था कि लोग सच्चे और खरे थे। अब वो सच्चे और खरे लोग कहाँ हैं? और जो हैं उनको चैन से रहने नहीं देते। अजी चैन से रहने, उनको ऊपर पहुंचाकर ही दम लेंगे। मुझे अभी और इसी वक्त वापस पहुंचाने का अमल करो, वरना मैं तुम सब लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। कुकी, तुमने कौन सा अमल किया था जो अब्बा जान की रूह आ गई? अब्बा जान, मैंने ना वो काशिफ नहीं है, वो जिसने एमबी किया हुआ, उसे किया था मैं किताब लेने के लिए। उस किताब में लिखा हुआ था इस तरह ये हुआ। कुकी बेटा,
कुदरत के निजाम में दखल अंदाजी करना गुनाह भी है और इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तू जाके वो किताब ले, उस पर अमल पढ़, तू देख फिर क्या होता है। ठीक है। अल्लाह बेहतर करेगा सब मुझसे। बहुत खूबसूरत है। 10 और 17। अब्बा, वो काशिफ कह रहा था कि इस किताब में कुछ 2-3 सफ़े गायब हैं। मेरा ख्याल है ये वही सफ़े गायब हैं जिनमें इनके वापस जाने का अमल था। खुदा के लिए पुत्र, हो सकता भी जिस अमल से तुमने इनको बुलाया उसी अमल से ये वापस भी जा सकते हो। सोमी खान ठीक कह रहा है। जो अमल तूने पढ़ा था वो ही अमल दोबारा दोहरा। आपको कौन है? मैं चंगेज खान हूं और तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे जमीन पर बुलाया है। आप वापस चले जाएं, अब जमीन बहुत बदल चुकी है जनाब। वापस तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने जो इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनाया था वो अधूरा हो गया था। उनमें से 3 इंसानी खोपड़ियों की कमी थी। तुम्हें मारकर वो पूरी हो जाएंगी तो मैं वापस चला जाऊंगा और तुम लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर